देखिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान का चैप्टर बिलियन, आज हम इसको पढ़ेंगे। ये हमारा पहला वीडियो कक्षा 12 के लिए। तो इसमें बिलियन में देखिए क्या होता है। बिलियन होने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। इसमें देखिए जल जो होता है, जल होगा विलायक। जल क्या होगा? जल होगा विलायक, और नमक व चीनी, नमक व चीनी ये होंगे विलेय। ठीक, कहने का मतलब विलयन में सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक कहते हैं, तथा जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलेय कहते हैं। जैसे नमक और जल का विलयन, चीनी और जल का विलयन। इसमें देखिए जल विलायक होगा, ठीक है, और नमक और चीनी ये क्या होंगे? ये विलेय। ठीक है, अब देखिए इनकी भौतिक अवस्था के आधार पर इनके प्रकार है। ठीक, विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर इनके प्रकार हैं। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखिए विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखिए गैस और गैस। गैस और गैस दोनों को हम मिला देंगे, गैस विलेय और गैस विलायक भी होगा। तब इस प्रकार का विलयन कैसा होगा? गैसीय विलयन। इस गैसीय विलयन का उदाहरण होगा गैस का मिश्रण, जैसे वायु। ठीक, उसी प्रकार दूसरा होगा द्रव और गैस। मतलब जब द्रव विलेय होगा और गैस विलायक होगी तब भी गैसीय विलयन होगा। इसमें वायु में जलवाष्प, वायु में जलवाष्प ये होगा दूसरे का उदाहरण। तीसरा होगा ठोस और गैस। कहने का मतलब ठोस विलेय होगा और गैस विलायक होगी, तब भी गैसीय विलयन होगा, क्योंकि ये विलायक जो है ये गैस है। गैसीय विलयन हुआ, इसका उदाहरण होगा कपूर और धुआं। उसी प्रकार अगला आता है चौथा, इसमें गैस विलेय होगी और द्रव विलायक। यहाँ पर गैस विलायक थी, यहाँ पर द्रव विलायक हो गया, तब ये कैसा विलयन होगा? द्रव विलयन। इसका उदाहरण होगा कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, या इसको हम कह सकते हैं सोडा वाटर। ठीक, उसी प्रकार पांचवा होगा, पांचवा प्रकार में द्रव विलेय होगा और द्रव विलायक भी होगा। इसको भी द्रव विलयन कहेंगे। एल्कोहल और जल का विलयन इसका उदाहरण हो जाएगा। अगला देखिए ठोस अगर विलेय हो और द्रव विलायक हो तब भी द्रव विलयन होता है, और इसका उदाहरण होगा शक्कर का जल में विलयन या नमक का जल में विलयन। ये हो जाएगा ठोस और द्रव का विलायक। ठोस और द्रव का विलयन मतलब जिसमें ठोस विलेय और द्रव विलायक होगा तो ये द्रव विलयन होगा। उसी प्रकार सातवां देखिए, सातवां होने का मतलब इसमें देखिए, इसमें गैस विलायक था, इसमें द्रव विलायक था, इसमें ठोस विलायक होगा। तो जब ठोस विलायक होगा तो इसको हम ठोस विलयन कहेंगे। गैस और ठोस दोनों को मिलाएंगे तो ठोस विलयन बनेगा। और जब इसका उदाहरण होगा धातुओं पर गैस का अधिशोषण। धातुओं पर गैस का अधिशोषण ये ठोस विलयन में ठोस और गैस के, ठोस विलेय और गैस विलायक नहीं, गैस विलेय और ठोस विलायक का उदाहरण होगा। उसी प्रकार जब विलेय द्रव होगा और ठोस विलायक होगा तब भी ठोस विलयन होगा। इसका उदाहरण होगा कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। उसी प्रकार सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन। उसी प्रकार नौवां प्रकार होगा ठोस और ठोस। कहने का मतलब ठोस भी विलेय है और ठोस विलायक भी है, तब भी ये हो जाएगा ठोस विलयन। और इसका उदाहरण होगा मिश्र धातु। मिश्र धातु होने का मतलब जैसे पीतल या रोल्ड गोल्ड या कांसा। ठीक, ये हुआ भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए दूसरा प्रकार होगा सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला होगा तन विलयन। तन विलयन होने का मतलब जब किसी विलयन में विलेय, जब किसी विलयन में विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है, इस प्रकार का विलयन तन विलयन कहलाता है। कहने का मतलब जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो तो उस प्रकार का विलयन तन विलयन कहलाता है। उसी प्रकार दूसरा होगा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन होने का मतलब जब किसी विलयन में विलेय अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तो उसको हम
सांद्र विलयन कहते हैं। कहने का मतलब जब विलेय की मात्रा अधिक होगी तो वो सांद्र विलयन, और जब विलेय की मात्रा बहुत कम होगी तो वो तन विलयन कहलाता है। अब उसके बाद देखिए, पहला था भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा सांद्रता के आधार पर, तीसरा होगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होने का मतलब जब किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में धीरे धीरे कोई विलेय घोला जाता है तो पहले विलेय घुलता है और अंत में विलेय घुलना बंद हो जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। कहने का मतलब जब कोई विलयन ऐसा है जिसका ताप निश्चित हो और विलायक की निश्चित मात्रा हो और उसमें कोई विलेय घोल रहे हैं तो वो धीरे धीरे घुल रहा है और एक कंडीशन ऐसी आएगी तो विलेय का घुलना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार प्राप्त विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला होगा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन होने का मतलब जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेय की विलेयता से कम होती है उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब जब किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेय की विलेयता से कम होती है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है विलेयता। विलेयता का मतलब समझिए, यहाँ पर देखिए विलेयता होने का मतलब एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो उस ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। कहने का मतलब देखिए, एक निश्चित ताप पर एक पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता उस पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा है जो उस ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। अब अगला टॉपिक होगा, देखिए विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियों में सबसे पहला होगा द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। ठीक, द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता। इसमें देखिए किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता को व्यक्त करती है। द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। ये है द्रव्यमान प्रतिशत के पदों में सांद्रता को व्यक्त करने के लिए फार्मूला। ठीक, कि ये दूसरा प्रकार होगा सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि का, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। इसका मतलब किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता को व्यक्त करती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। अगला होगा आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। ये तीसरा प्रकार होगा आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता। आयतन प्रतिशत के पदों में सांद्रता होने का मतलब किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा, किसी विलयन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मिलीलीटर में मात्रा
विलयन की आयतन आयतन परिस्थिति के पदों में सांद्रता को व्यक्त करती है। तो विलयन की आयतन आयतन परिस्थिति के पदों में सांद्रता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। ये हुआ आयतन आयतन परिस्थिति के पदों में सांद्रता। अब उसके बाद अगला टॉपिक होगा मोलरता। ठीक, मोलरता होने का मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। कहने का मतलब किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। विलयन की मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। तब मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए मोलों की संख्या को n से दर्शाते हैं, विलयन के आयतन को v से दर्शाते हैं। अब देखिए चूंकि n बराबर होता है W/m, मतलब n का मतलब मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा W का मतलब भार बटे m का मतलब अणुभार। तो कहने का मतलब विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे अणुभार। तो विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर W/m रखने पर बराबर मिल जाएगा हमको W/m गुणे V लीटर में। इसको अगर हम मिलीलीटर में परिवर्तित कर देंगे तो हो जाएगा W/m गुणे V गुणे 1000। तो ये हो गया मोलरता का फार्मूला। ठीक, चला बोला। प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज के लिए बस इतना, आगे कल मिलते हैं अगले वीडियो में।